नमस्ते। आर्थराइटिस एक ऐसी परेशानी जिसके इलाज के लिए आज हर साल लगभग 1 करोड़ लोग डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। आर्थराइटिस में सबसे कॉमन है घुटने का दर्द यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। ऐसा क्या है कि पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर घर के अंदर एक घुटने का मरीज है। एक चीज़ जो हमारे सबके जीवन में बदल गई है वो है पाँव जिस सरफेस पे पड़ता है वो सारा सरफेस पक्का हो गया है। आपके घरों में पहले आंगन कच्चे हुआ करते थे, आज घरों में टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगे हैं, पक्का सरफेस है। आप पार्क में जाते हैं, पहले आपके पार्क कच्चे होते थे, बजरी होती थी, मिट्टी होती थी, आज पार्क के अंदर भी टाइल्स लगी हुई हैं, कंक्रीट टाइल्स हैं वहाँ पे, ताकि ऑल वेदर पार्क्स वो यूज़ हो सके और आप बारिश में भी पार्क में जाके वॉक कर सकें। आप जिन सड़कों पे चलते हैं उसके साइड्स पे पहले कच्चा सरफेस होता था, अब रोड्स भी कॉर्नर टू कॉर्नर पक्की कर दी गई है। तो ऐसा होने से आपका पाँव पूरे दिन में कभी भी कच्चे सरफेस पे पड़ता ही नहीं, आपका पाँव हर बार एक हार्ड सरफेस पे पड़ता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि आप अगर एक गेंद को ज़मीन पे फेंक रहे हैं तो वो उतने ही प्रेशर से बाउंस बैक करेगी जितने प्रेशर से आपने उसे फेंका है। लेकिन अगर आप उस बॉल को टाइल्स पे बाउंस करेंगे तो बाउंस ज़्यादा आएगा, और अगर आप उसे घास पे बाउंस करेंगे तो घास उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब यह है कि जितनी बार आप पक्के सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, जो ज़मीन से रिबाउंड प्रेशर आ रहा है वो आपके घुटने की कार्टिलेज एब्जॉर्ब कर रही है और वो थिन होती जा रही है, आर्थराइटिस को बढ़ावा दे रही है। और जितनी बार आप कच्चे पे वॉक करते हैं, घास पे, मड पे, सिंडर पे, सिंथेटिक पे, ये 4 सरफेसेस बढ़िया हैं वॉक करने के लिए क्योंकि इनमें शॉक एब्जॉर्प्शन होता है। जब आप इस तरह के सरफेस पे वॉक करते हैं तो घास दब जाती है और रिबाउंड प्रेशर आने नहीं देती, मतलब घुटने की कार्टिलेज बचती है। तो ऐसे में आपको वॉक करना चाहिए सॉफ्ट सरफेसेस के ऊपर। लेकिन जहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं है, पार्क में टाइल्स ही लगी हुई हैं और आप कच्चे पे वॉक करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आई वुड रेकमेंड कि आप पार्क में उस जगह वॉक करिए जहाँ पे घास है और समतल जगह है, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं है, ऐसी घास के ऊपर वॉक करिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तो वॉक करने का और ऑप्शन नहीं है, तो बहुत बढ़िया कुशन वाले जूते पहन के जाइए, ऐसे जूते जिनमें एक्सीलेंट शॉक एब्जॉर्प्शन है। इस तरह के कुछ ब्रांड्स मार्केट में आसानी से आज मिल जाते हैं। आपको ये देखना है कि जूते का तलवा आराम से दब रहा है क्या। आप जब जूते के अंदर हाथ डालते हैं तो उसका कुशन आराम से दब जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो रिबाउंड प्रेशर है वो जूता एब्जॉर्ब कर ले और आपका घुटना बचा रहे। इसकी एक और आपको वजह बता दूं कि जो लोग फॉर्मल शूज़ पहनते हैं, चाहे ऑफिस के लिए पहनते हो या फैशन के लिए पहनते हो, वो अपने पाँव को एक लेदर केस में पैक कर लेते हैं और पाँव में जो बोन्स हैं वो अपना शॉक एब्जॉर्प्शन का काम नहीं कर सकते। मैं आपको एक मॉडल के ज़रिए ये बात दिखाता हूँ। ये ह्यूमन फुट का एक मॉडल है जिसमें एड़ी से लेके और पंजे तक 26 बोन्स हैं। 26 बोन्स हैं सिर्फ पाँव के अंदर, एक पाँव में। यानी कि आपके राइट पाँव में अगर 26 बोन्स है और लेफ्ट में 26 बोन्स है तो टोटल बोन्स हुई 52। इसी तरह से आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में 27 बोन्स हैं। 27 + 27 इज 54। अगर हम पाँव और हाथों की बोन्स को जोड़ लें, मतलब 52 + 54 दैट मीन्स 106 बोन्स। टोटल बॉडी में बोन्स कितनी है? 206। उसमें से 106 बोन्स सिर्फ आपके हाथों और पैरों में दी गई हैं। नेचर ने 106 बोन्स सिर्फ आपके हाथों और पैरों में दी हैं ताकि आप फाइन मूवमेंट्स कर सकें। हाथों की फाइन मूवमेंट्स हम सब समझते हैं, सिग्नेचर करना, पिन उठाना, कोई भी फाइन मूवमेंट्स करना हाथों से, हाथों का समझ में आता है। लेकिन पाँव में 26 बोन्स क्यों दी गई हैं? फाइन मूवमेंट्स लेकिन अलग तरह की, ताकि आप पेबल्स के ऊपर वॉक कर सकें, आप रॉक्स पे वॉक कर सकें, आप अनइवन सरफेसेस के ऊपर वॉक कर सकें। पाँव के अंदर इतने सारे जोड़ दिए गए हैं
कि आप ये मूवमेंट्स कर सकें और आपके पाँव में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पाँव के बोन्स उस सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन सरफेस सारा हो गया फ्लैट और आपने पाँव को पैक कर दिया एक लेदर केस के अंदर जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है या बहुत ही मिनिमली फ्लेक्सिबल है। सो ऐसे में आपने ये 26 बोन्स और इसके साथ बनने वाले लगभग 70 जॉइंट्स, इन सबको आउट ऑफ यूज कर दिया। अब इनके अराउंड अटैच्ड मसल्स, लगभग 100 मसल्स, लिगामेंट्स जो पाँव में हैं, उन सब का आप यूज ही नहीं करते क्योंकि वो तो पैक्ड है और अनइवन सरफेस पे आप वॉक भी नहीं करते। सो जितनी बार आप वॉक करते हैं जो भी प्रेशर आता है वो सारा प्रेशर जो आइडियली पाँव की बोन्स पे डिवाइड हो जाना चाहिए था और कुछ घुटने पे जाना चाहिए था, अब वो सारा प्रेशर पाँव एब्जॉर्ब ना करके घुटने पे ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि पाँव तो पैक है। पाँव की बोन से फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बची है क्योंकि अनइवन सरफेस पे आप वॉक ही नहीं करते हैं, तो ये जॉइंट्स मोर लेस आउट ऑफ यूज है। सो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपने घुटने के ऊपर से प्रेशर कम करना है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, घुटने का लेने का काम ही नहीं था उस प्रेशर को, पर जो भी अब एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसको कम करना है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक बढ़िया फुटवेयर खरीदिए जिसमें जूते में नीचे, एड़ी के नीचे, तलवे के नीचे बढ़िया कुशन हो और ओवरऑल जूता फ्लेक्सिबल हो ताकि आपके पाँव की पूरी मूवमेंट्स हो सके। सो इस टिप को फॉलो करना शुरू करिए। ये ना सिर्फ आपके पाँव और घुटने को बचाएगा बल्कि आपकी कमर की जो डिस्क है उनको भी हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। ये हमारी कमर का मॉडल है, L4 L5 का मॉडल आप इसको समझिए। तो ये डिस्क है, ये सॉफ्ट है और ये दबती है, इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। और ये दो बोन्स के बीच में, जैसे L4 L5 में है, इसी तरह से पूरी स्पाइन में ये डिस्क लगी हुई है जो शॉक एब्जॉर्ब करती है। अननेसेसरी शॉक एब्जॉर्ब करती रहती हैं क्योंकि आप फॉल्टी फुटवेयर पहनते हो। कुशन वाला जूता पहनेंगे तो इसका कुशन कम यूज होगा, या यूं कहना चाहिए कि इसका कुशन ऑप्टिमली जितना यूज होना चाहिए उतना यूज होगा, और फालतू जो प्रेशर आ रहा था वो फुटवेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका ना कि सिर्फ घुटना बल्कि कमर को भी हेल्दी रखने में मदद करेगा। सो फुटवेयर पे इन्वेस्ट करिए। अच्छा फुटवेयर, कुशन वाला फुटवेयर, सॉफ्ट फुटवेयर खरीदिए और जैसे ही उसका कुशन खत्म हो जाए उस फुटवेयर को डिस्कार्ड कर दीजिए। 200 रुपये का हो या 20,000 रुपये का हो, मैटर नहीं करता। कुशन है, फ्लेक्सिबल है, ये मैटर करता है। सो बढ़िया जूता खरीदिए और अच्छे से अपने घुटने की जो नॉर्मल लाइफ है, जो कमर की जो आपकी नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, उस लाइफ को मेंटेन करिए। नमस्ते।